हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर कब्जे को हटाने को लेकर जो अदालत के द्वारा निर्णय दिया गया है, उससे गरीबों को काफी नुकसान उठाना होगा। इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मांग रखी गई कि इस फैसले को जल्द रद्द किया जाए। हिमाचल किसान सभा जिला कुल्लू के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का गलत इस्तेमाल कर रही है और किसानों को जबरन बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि बेदखली पर तुरंत रोक लगाई जाए और भूमिहीन किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का दुरुपयोग कर रही है और 1980 से पहले आवंटित जमीन और नौ तोड़ जमीन पर भी किसानों को बेदखल कर रही है। किसान सभा सरकार से मांग करती है कि जमीन से बेदखली पर तुरंत रोक लगाई जाए और भूमिहीन किसानों को कम से कम 5 बीघा जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। वहीं सरकार हाईकोर्ट में एफिडेविट दे कि जब तक सरकार इंक्रोचमेंट पर कोई पॉलिसी नहीं लाती तब तक बेदखली पर रोक लगाई जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए ताकि किसानों और गरीबों के पुश्तैनी कब्जों की बेदखली के ऊपर तुरंत रोक लगाई जा सके और धारा 163A की बहाली के लिए सरकार विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करके तुरंत प्रदेश के हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे ताकि गरीबों और किसानों के पुश्तैनी कब्जों 5 बीघा तक नियमितीकरण का रास्ता खोला जा सके। आज हिमाचल किसान सभा कुल्लू के द्वारा जो ये प्रदेश जिला मुख्यालय के ऊपर किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आज सारे के सारे जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के ऊपर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर किए जा रहे हैं, आपको मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब किसानों को जो उजाड़ने का जो काम प्रदेश की सरकार कर रही है और उनके जो है बगीचों को जो है काटा जा रहा है और इसके अलावा जो घरों में जो है तालाबंदी का काम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश की ये सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सरकार जो है छोटे जो किसानों को जो राहत देने की बात अभी कर रही है, परंतु आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो छोटे किसानों ने जो कब्जे किए हैं वो बहुत ही गरीब है और सीमांत है और ऐसे जो लोग हैं जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है या भूमिहीन ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान बनाने तक की ज़मीनें नहीं है, उनको भी जी अभी तक प्रदेश की सरकार ज़मीन नहीं दे रही है और उन लोगों के ऊपर भी जो नाजायज़ कब्जों के अभी केस बने हुए हैं और उनको भी जो है उजाड़ने का काम जो है प्रदेश सरकार कर रही है। अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 5 अगस्त को आया है। उस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जो है धारा 163A जो विधानसभा के अंदर कानून बनाया था जिसके तहत जो है प्रदेश के अंदर जमीनों को नियमितीकरण करना था, परंतु उसको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 163A के तहत जो जमीन के नियमितीकरण की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के अंदर चलनी थी, इस फैसले को जो है आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रदेश की सरकार ले और इस फैसले को चुनौती दे और इसके साथ साथ ही हमारा जो संगठन है हिमाचल किसान सभा वो भी जो है इस माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती देगा और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कम से कम 5 बीघा जमीन जो गरीब किसानों के पास कब्जे में उसको नियमित किया जाए और इसके अलावा जो भूमिहीन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं जिनको मकान बनाने के लिए 2 और 3 बिस्वा जमीन जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर दी जाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मालूम होगा निवर्तमान में सन 2000 के अंदर बीजेपी की सरकार सत्ता में थी, धूमल जी उसके मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जमीन को 20 बीघा तक नियमितीकरण करेंगे और उस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 1,67,000 परिवारों ने जो है शपथ पत्र के रूप में दायर लिख के दिया कि हमारे पास जो है जमीन जो है कब्जे में और आप इस जमीन को नियमित करें। 1,67,000 परिवार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जिनके पास कब्जे हैं जो कानूनी रूप में जो है रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 55,000 ऐसे और केसेज है जो है सरकार ने जो है विभाग ने जो और केस बनाए, लगभग आप मान के चलो कि 2 लाख से ऊपर जो ऐसे कब्जाधारी है जिनके पास कम जमीन है। इसके अलावा भूमिहीन भी जो है हजारों की संख्या में जो है लोगों ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आवेदन किया है जिनके पास मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। तो यही मांग है कि इनको जो है 5 बीघे तक की कब्जाधारियों की जमीन नियमितीकरण होनी चाहिए और गाँव और शहर में 2 और 3 बिस्वा जमीन मकान बनाने के लिए भूमिहीनों को दी जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।